न्यूज इंडिया देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा मोहन पांडे। तो चलिए अब बात करेंगे शक्ति की, शक्ति पर संग्राम की। लोकसभा चुनाव के लिए प्रचार का दौर शुरू हो गया है। सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों ने प्रचार की शुरुआत कर दी है और एक दूसरे के खिलाफ आक्रामक रुख अपना लिया है। प्रचार के दौरान विपक्ष सत्ता पक्ष और पीएम मोदी पर व्यक्तिगत टिप्पणी करने से बाज नहीं आ रहा। क्या है पूरा मामला, जानने के लिए देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। लोकसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान होते ही देश में प्रचार ने जोर पकड़ लिया है। देश की सत्ता संभाल रहा एनडीए और विपक्ष में बैठे इंडिया गठबंधन के नेताओं ने एक दूसरे के ऊपर आरोप लगाने शुरू कर दिए हैं। विपक्षी नेताओं के निशाने पर देश के प्रधानमंत्री मोदी फिर से आ गए हैं। विपक्षी पार्टियों के नेता प्रचार के दौरान 2019 की गलतियों को फिर से दोहरा रहे हैं और पीएम मोदी पर व्यक्तिगत टिप्पणी करने से बाज नहीं आ रहे। मुंबई में कांग्रेस की भारत जोड़ो न्याय यात्रा के समापन पर कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने एक बार फिर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर परोक्ष रूप से टिप्पणी करके राजनीतिक लाभ लेने की कोशिश की। मुंबई के शिवाजी पार्क में रैली को संबोधित करते हुए राहुल गांधी ने कहा कि उनकी लड़ाई शक्ति से है। अपने भाषण में राहुल गांधी ने मंच पर मौजूद अन्य नेताओं की तरफ भी इशारा करते हुए कहा कि हम सब शक्ति से लड़ रहे हैं। हिंदू धर्म में शक्ति शब्द होता है। हम शक्ति से लड़ रहे हैं, एक शक्ति से लड़ रहे हैं। ना हम बीजेपी के खिलाफ लड़ रहे हैं, ना हम एक व्यक्ति के खिलाफ लड़ रहे हैं। एक व्यक्ति को चेहरा बनाकर ऊपर डाल रखा है। हिंदू धर्म में शक्ति शब्द होता है। हम शक्ति से लड़ रहे हैं, एक शक्ति से लड़ रहे हैं। राहुल गांधी के इस बयान के बाद से बीजेपी राहुल गांधी पर हमलावर हो गई। राहुल गांधी की ओर से दिए गए बयान का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद जवाब दिया। तेलंगाना में चुनावी सभा को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने राहुल के बयान पर पलटवार करते हुए कहा कि मेरे लिए हर मां शक्ति का रूप है, हर बेटी शक्ति का रूप है और मैं इस शक्ति की पूजा करता हूं। सभा में राहुल गांधी के बयान पर पीएम के पलटवार के बाद से राहुल गांधी के बयान की चर्चा हर जगह होने लगी है। इंडी अलायंस ने अपनी घोषणा पत्र जाहिर किया और उन्होंने कहा है कि उनकी लड़ाई शक्ति के खिलाफ है। मेरे लिए हर मां शक्ति का रूप है, हर बेटी शक्ति का रूप है और मेरी इन माताओं बहनों की तरफ से, माताओं बहनों, आपको मैं शक्ति के रूप में पूजा करता हूं। मैं भारत मां का पुजारी हूं। मैं आप शक्ति स्वरूपा सब माता बहन बेटियों का भी पुजारी हूं। और जिन्होंने कल शिवाजी पार्क में इंडिया अलायंस ने अपना घोषणा पत्र शक्ति को खत्म करने के लिए किया है, मैं इस चुनौती को स्वीकार करता हूं और मैं इन शक्ति स्वरूपा माताओं बहनों की रक्षा के लिए जान की बाजी लगा दूंगा, जीवन खपा दूंगा।
बीजेपी राहुल गांधी के बयान को सनातन धर्म के खिलाफ बता रही है और इसको लेकर आक्रामक रुख अख्तियार कर लिया है। बीजेपी के इस रुख के बाद से राजनीतिक विश्लेषक भी राहुल गांधी के बयान को कांग्रेस के लिए नुकसानदायक मान रहे हैं और इससे चुनाव पर असर पड़ने की बात भी कहने लगे हैं। राहुल गांधी का मुंबई में बयान और उस पर तेलंगाना की सभा में पीएम की ओर से किए गए पलटवार ने बयान को चर्चा के केंद्र में बना दिया। इस बयान से किसे फायदा और किसे नुकसान होगा यह तो चुनाव परिणाम के बाद ही पता चल पाएगा, लेकिन फिलहाल इस बयान ने राहुल गांधी और कांग्रेस को बैकफुट पर खड़ा जरूर कर दिया है। न्यूज इंडिया के लिए प्रकाश मिश्रा की रिपोर्ट। आरजेडी की तरफ से पटना के गांधी मैदान में आयोजित रैली में आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद ने पीएम मोदी पर टिप्पणी की, जिसका जवाब पीएम मोदी ने रैली में दिया। फिर क्या था राहुल का वो बयान जिस पर पीएम ने पलटवार किया, उसका हुआ क्या? किस तरीके से अपने ऊपर फेंके गए ईंट को प्रधानमंत्री ने नींव की ईंट बना दिया? देखिए खास रिपोर्ट। है 140 करोड़ देशवासी, यही मेरा परिवार है। बिहार में आरजेडी का जेडीयू से गठबंधन टूटते ही आरजेडी बीजेपी और जेडीयू के खिलाफ आक्रामक हो गई। बिहार में डिप्टी सीएम रहे और आरजेडी में नंबर 2 तेजस्वी यादव ने जेडीयू और बिहार के सीएम नीतीश कुमार पर विश्वासघात का आरोप लगाया और पटना की गांधी मैदान में जनविश्वास रैली आयोजित कर दी। तेजस्वी यादव के आह्वान पर आरजेडी की तरफ से आयोजित रैली में विपक्षी गठबंधन के कई नेता शामिल हुए और पीएम मोदी पर निशाना साधा। रैली में विपक्षी गठबंधन के नेताओं का भाषण सिर्फ पीएम मोदी की आलोचना पर ही केंद्रित रहा। रैली के अंतिम पड़ाव पर जैसे ही लालू यादव बोलने के लिए खड़े हुए, लालू प्रसाद ने माहौल को भांप लिया और सभा को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर व्यक्तिगत टिप्पणी कर डाली। उन्होंने यहाँ तक कह दिया कि मोदी का कोई परिवार नहीं है, इसीलिए वो परिवारवाद पर हमला करते हैं, जो सही नहीं है। इस दौरान लालू प्रसाद यादव ने ये भी कहा कि पीएम मोदी हिंदू नहीं है। ये मोदी क्या है? मोदी कोई चीज है क्या? ये नरेंद्र मोदी आजकल परिवारवाद पर हमला कर रहा है। अरे भाई तुम बताओ ना कि तुमको क्यों परिवार में कोई संतान नहीं तुमको हुआ, बताओ। ज्यादा संतान होने वाले लोगों को बोलता कि परिवारवाद है, परिवार के लिए लोग लड़ रहे हैं। तुम्हारे पास परिवार नहीं है, और तुम्हारी माताजी जब, और तुम हिंदू भी नहीं है, तुम्हारी माताजी का जब देहावसान हो गया तो हर हिंदू अपने मां के शोक में केस दाढ़ी बनवाता, दाढ़ी छिलवाता। क्यों नहीं छिलवाया बताओ? क्यों नहीं छिलवाया? पटना की रैली में लालू यादव के बयान का जवाब पीएम मोदी ने तमिलनाडु में रैली को संबोधित करते हुए दिया और कहा कि विपक्षी दलों के नेता कहते हैं कि मेरा परिवार नहीं है, लेकिन उनको पता होना चाहिए कि पूरा देश मेरा परिवार है। पीएम मोदी ने यह भी कहा कि वो परिवार नहीं बल्कि परिवारवाद की राजनीति के खिलाफ हैं। आपके सपनों को पूरा करने के लिए, आपके बच्चों के भविष्य को उज्जवल बनाने के लिए, और इसलिए
देश के कोटि कोटि लोग मुझे अपना मानते हैं, अपने परिवार के सदस्य की तरह मुझे प्यार करते हैं। और इसलिए मैं कहता हूं, 140 करोड़ देशवासी, यही मेरा परिवार है। ये नौजवान, यही मेरा परिवार है। प्रधानमंत्री की ओर से लालू यादव के बयान पर पलटवार के बाद बीजेपी के शीर्ष नेता सक्रिय हो गए और खुद को मोदी का परिवार बताने की मुहिम शुरू कर दी। बीजेपी के सभी नेताओं ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर मोदी का परिवार लिख डाला। लालू के बयान से आरजेडी को फिलहाल कोई फायदा तो नहीं हुआ, लेकिन नुकसान जरूर हो गया। इस बयान का कितना असर होगा ये तो चुनाव परिणाम आने के बाद पता चल पाएगा। लेकिन लालू प्रसाद के बयान पर पीएम मोदी की ओर से किया गया पलटवार चुनाव में बीजेपी को फायदा जरूर पहुंचा सकता है। और वर्तमान में बीजेपी को बैठे बैठे एक मुद्दा जरूर दे दिया गया है और आरजेडी को कटघरे में खड़ा कर दिया गया है। न्यूज इंडिया के लिए प्रकाश मिश्रा की रिपोर्ट। 2019 के लोकसभा चुनाव में भी राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर व्यक्तिगत टिप्पणी की थी, जिसे बीजेपी ने चुनाव में खूब भुनाया। प्रधानमंत्री ने उस दौरान भी राहुल गांधी पर पलटवार किया था। क्या था वो बयान और कितना हुआ था उस बयान का असर, या यूं कहें कि विपक्ष को नुकसान? देखिए ये खास रिपोर्ट। हिंदुस्तान का चौकीदार चोर है। अब मैं चौकीदारी कर रहा हूं तो कुछ लोग परेशान हैं। 2014 में जब केंद्र की सत्ता बीजेपी के हाथ लगी तो राहुल गांधी को इसका एहसास ही नहीं हुआ। हाथ से सत्ता फिसलने के बाद राहुल गांधी ने पहले तो पार्टी की हार पर मंथन किया और बाद में पीएम के खिलाफ आवाज उठानी शुरू कर दी। चुनाव के बाद केंद्र की सत्ता से बेदखल हुए राहुल गांधी ने पहले तो संसद में पीएम को घेरना शुरू किया और बाद में संसद के बाहर पीएम मोदी पर व्यक्तिगत टिप्पणी करनी शुरू कर दी। 5 साल तक इंतजार करने के बाद जैसे ही 2019 में लोकसभा चुनाव का ऐलान हुआ, राहुल गांधी सक्रिय हो गए और पीएम मोदी के खिलाफ आक्रामक रुख अख्तियार कर लिया। चुनाव प्रचार के दौरान राहुल पीएम मोदी पर इस तरह हमलावर थे जैसे पीएम से उनकी दुश्मनी सदियों पुरानी हो। राहुल गांधी ने चुनाव प्रचार के दौरान पीएम पर हमला करते हुए कहा कि चौकीदार ही चोर है। राहुल के इस बयान को बीजेपी ने तुरंत ही चुनावी मुद्दा बना दिया और राहुल के बयान को पीएम का अपमान वाला बयान बताया। नरेंद्र मोदी जी ने कहा था, मैं देश का प्रधानमंत्री नहीं बनना चाहता हूं, मैं देश का चौकीदार बनना चाहता हूं। और आज देश के दिल में, राजस्थान की जनता के दिल में एक नई आवाज उठ रही है। गली गली में शोर है, हिंदुस्तान का चौकीदार चोर है। पीएम ने राहुल गांधी के चौकीदार वाले बयान पर पलटवार करते हुए खुद को चौकीदार बताया, जिसके बाद बीजेपी के सभी नेताओं ने अपने नाम के आगे चौकीदार लगाना शुरू कर दिया। आपने मुझे काम दिया है चौकीदार का, चौकीदार का काम दिया है। अब मैं चौकीदारी कर रहा हूं तो कुछ लोग परेशान हैं, उनको तकलीफ हो रही है, उनको लग रहा है ऐसा कैसा चौकीदार आ गया, चोरों के सरदारों पर ही पहले वार कर रहा है। बीजेपी ने चुनाव प्रचार के दौरान मैं भी चौकीदार हूँ थीम सॉन्ग का खूब इस्तेमाल किया और कांग्रेस समेत पूरे विपक्ष पर बढ़त बना ली। कांग्रेस राहुल के बयान के बाद बने माहौल को संभालने में लग गई, जिसकी वजह से वो चुनाव प्रचार में बीजेपी से पिछड़ गई। राहुल गांधी के इस बयान का आखिरकार बीजेपी को फायदा मिल ही गया और लोकसभा चुनाव के बाद आए चुनाव परिणाम ने बीजेपी को अब तक के सबसे उच्च शिखर पर पहुंचा दिया।
कांग्रेस मोदी पर प्रधानमंत्री बनने के बाद ही हमलावर नहीं है और सिर्फ चुनाव के वक्त ही नरेंद्र मोदी पर टिप्पणी नहीं करती, बल्कि इसके अलावा भी वो प्रधानमंत्री मोदी को व्यक्तिगत तौर पर निशाना बनाती रही है। आप इस बात को जानते हैं? अगर नहीं जानते तो देखिए एक खास रिपोर्ट। गुजरात की सत्ता संभालने के बाद से ही नरेंद्र मोदी कांग्रेस के निशाने पर आ गए। गुजरात के साथ साथ पूरे देश में जैसे जैसे मोदी का कद बढ़ता गया, वैसे वैसे कांग्रेस मोदी पर निशाना साधने लगी। गुजरात में बीजेपी की मजबूत जमीन तैयार करने वाले नरेंद्र मोदी हर चुनाव में कांग्रेस को पटखनी देने लगे और कांग्रेस को उसी की भाषा में जवाब भी देने लगे। नरेंद्र मोदी का ये आक्रामक रवैया कांग्रेस को नागवार गुजरा। 2004 में केंद्र में सत्ता संभालने के बाद कांग्रेस ने मोदी से दुश्मनी का हिसाब बराबर करने के लिए गुजरात दंगे की सीबीआई से जांच कराने का आदेश दिया और तत्कालीन यूपीए अध्यक्ष सोनिया गांधी ने 2007 के गुजरात विधानसभा चुनाव में मोदी को मौत का सौदागर तक कह दिया। लेकिन इसका नुकसान मोदी को होने की बजाय उल्टे कांग्रेस को हुआ और कांग्रेस केंद्र में काबिज होने के बावजूद राज्य की सत्ता में वापस नहीं आ सकी। जब नरेंद्र मोदी गुजरात से दिल्ली के सफर पर निकले, तब भी कांग्रेस ने उनकी आलोचना की, लेकिन इसका नुकसान भी कांग्रेस को ही उठाना पड़ा। 2014 में वह केंद्र की सत्ता से बेदखल हो गई, लेकिन कांग्रेस के नेता अपनी हरकतों को काबू करने की बजाय नरेंद्र मोदी पर टिप्पणी करना नहीं छोड़े। कांग्रेस नेता मणिशंकर अय्यर ने तो पाकिस्तान में जाकर मोदी को नीच आदमी कह डाला, जो किसी भी तरह सहन करने वाला बयान नहीं था। मणिशंकर अय्यर के बयान को भी बीजेपी ने चुनाव में मुद्दा बनाया और जीत हासिल की। कांग्रेस नेता राहुल गांधी भी अपनी पार्टी के दूसरे नेताओं की तरह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निजी टिप्पणी करने से नहीं रुकते। कई कार्यक्रमों में वो पीएम मोदी और उनकी जाति पर हमला करते सुने गए, जिसका नुकसान आखिरकार कांग्रेस को ही उठाना पड़ा। परिणाम के तौर पर हर बार कांग्रेस को हार झेलना पड़ता है। कांग्रेस को चुनाव में अच्छा प्रदर्शन करना है तो पिछले चुनावों से सबक लेकर नरेंद्र मोदी पर निजी टिप्पणी करने से बचना होगा और अपने बड़बोले नेताओं की जुबान पर ताला लगाना होगा, तभी जाकर उसे कुछ फायदा हो सकता है। न्यूज इंडिया के लिए प्रकाश मिश्रा की रिपोर्ट। तो इस खास प्रोग्राम में फिलहाल इतना ही। ताजा तरीन खबरों के लिए बने रहिए न्यूज इंडिया के साथ, क्योंकि हम हैं राष्ट्र की आवाज।